वेलकम टू माय चैनल रेस टू पावर बाय सुमन सिंधवानी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। यूनिट 7 है जो कि की पॉइंट्स बता रही मैं इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो है ये इस यूनिट की, ताकि इसी यूनिट के बारे में सब कुछ हमें पता चल जाए और जब हम यूनिट की एक्सरसाइज करें तो बड़ी इजीली हम एक्सरसाइज को सोल्व कर लें। तो क्यूब बोलते ही हमारे माइंड में ये ज्योमेट्रिकल फिगर क्यूब आती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड ए है, लेंथ ए है, ब्रेथ ए है इसकी और हाइट भी ए है, तो इसका वॉल्यूम हम लिख सकते हैं ए क्यूब। तो जो नंबर क्यूब होता है ए रेज टू पावर 3, एनी नंबर रेज टू पावर 3 इज कॉल्ड ए क्यूब नंबर। जिन नंबर्स को हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 8 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, दैट इज 2 रेज टू पावर 3। तो 8 क्या है, क्यूब नंबर है और इसको हम 2 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से 27 नंबर है, उसको हम लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 क्यूब। तो अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो उस नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। जैसे 216 नंबर है और हमने इसको चेक करना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जार 2, ध्यान देना है 2 डिजिट इकट्ठे लेंगे तो बीच में 0 आएगी। 2 8 जार 16, 2 5 जार 2 4 जार, देन 2 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। तो 216 की फैक्टराइजेशन में 3 टाइम्स 2 आ गया और 3 टाइम्स 3 आ गया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए, क्यूब का मतलब पावर 3 है, तो यहाँ 3 3 के ट्रिपलेट्स बनते हैं। ये 3 नंबर्स 3 हर एक फैक्टर 3 3 के ट्रिपलेट्स में अगर आ जाता है, यानी कि इसको हम 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। इसी तरह से कोई और नंबर चेक कर लेते हैं। मान लो नंबर हमने लिया 128, तो 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी होती है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सभी फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनते हैं तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये देखो 128 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आ गया। आप देखें 7 टाइम्स 2 आ गया है, 5 6 और ये 7 टाइम्स 2 आ गया। जब हम इसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे, एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये दूसरा हो गया और एक ये जो 2 है ये बच गया। मीन्स इसके जितने सारे फैक्टर्स थे वो ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं आए। मीन्स ये 2 क्यूब बन गया, ये 2 क्यूब बन गया, लेकिन एक 2 अकेला रह गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस नंबर 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। सो हाउ टू मेक ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसे परफेक्ट क्यूब कैसे बनाया जाए, तो 2 मेथड है हमारे पास नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के। या तो व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई से, कि किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, या फिर किस नंबर से उसको डिवाइड कर दें, व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड से, कि किस नंबर से उसको डिवाइड कर दें तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड करनी हो चाहे व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड करनी हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाएंगे हम। तो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 243 की। आपको पता है ये नंबर 3 पे जा रहा है, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 पे 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 243 के फैक्टराइजेशन में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 आ गया हमारे पास। ये हमने लिख दिया 5 टाइम्स 3। ट्रिपलेट बनाएंगे, एक 3 का ट्रिपलेट बन गया लेकिन दूसरे 3 का ट्रिपलेट नहीं बना है। तो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड का क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो अगर हमारे पास एक 3 और होता तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते और ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता, ये ट्रिपलेट इसका कंप्लीट हो जाता। सो आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, कि इसकी मल्टीप्लीकेशन में एक 3 कम है। सो इस नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास मेथड है कि व्हाट मस्ट बी डिवाइड, कि किस नंबर से डिवाइड कर दें और ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। उसी तरह से हम 192 की फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। 2 9 जार 18, 2 6 जार, देन 48, 24, 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ गया हमारे पास, तो 6 टाइम्स 2 लिख दिया हमने। और 1 टाइम हमारे पास यहाँ 3 भी है तो वो भी लिख दिया। ट्रिपलेट बना लेंगे। आप देखेंगे 2 का ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, एक 3 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। तो व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड में ट्रिपलेट बनाने के बाद जो नंबर एक्स्ट्रा बच जाएगा उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे कि 192 की फैक्टराइजेशन में एक 3 एक्स्ट्रा है, सो दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 3। अगर हमारे पास एक फैक्टर बचा तो हम एक से डिवाइड करेंगे। एक नंबर और लेके देख लेते हैं, 392। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो 2 इंटू ये 196, 98, 49, देन 7 पे जाएगा, 7 7 जार, 7 1 जार। तो 392 की फैक्टराइजेशन में 3 टाइम्स आपके पास 2 आ गया और 2 टाइम्स आपके पास 7 आ गया। इस पार्ट में आपको दोनों व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड और व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड दोनों चीज़ें फिर से बता देती हूँ। एक 3 का ट्रिपलेट बन गया, 2 बार 7 बच गया हमारे पास। तो अगर ये क्वेश्चन होता है व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड तो हमें एक 7 और चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा? 7। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। और अगर क्वेश्चन होता है व्हाट बाय विच नंबर इट मस्ट बी डिवाइडेड, किससे डिवाइड करें, तो इस 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये एक्स्ट्रा बचा। एक्स्ट्रा क्या बचा? 7 इंटू 7, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 49। 7 7 जा 49। तो इस क्वेश्चन में व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड होगा तो 7 बन जाएगा, और व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड होएगा तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 49 को इस नंबर से। तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। इस तरह से व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई और व्हाट मस्ट बी डिवाइड से हम नंबर को परफेक्ट क्यूब नंबर बना सकते हैं। अब तक हमने देख लिया कि परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है। अगर नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता तो उसको परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे बनाते हैं, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई और डिवाइड से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फाइंडिंग क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब रूट का साइन क्या होता है। ये साइन है क्यूब रूट का, ये स्क्वायर रूट का साइन था, इसके अंदर यहाँ हम 3 लिख देते हैं तो किसका साइन बन जाता है? ये क्यूब रूट का साइन बनता है। स्क्वायर रूट के साइन के अंदर 3 लिख लें मीन्स थर्ड रूट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। तो 512 का क्यूब रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 9 टाइम्स 2 हमारे पास आ गया है। तो हम अगर इसके ट्रिपलेट्स बनाएंगे उसी तरह से, तो एक ट्रिपलेट बन गया, फिर सेकेंड ट्रिपलेट बन गया और ये थर्ड ट्रिपलेट बन गया 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 512 का हमने फाइंड करना है क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ 512 क्या होगा? हर एक ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर ले लेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? इसका क्यूब रूट होगा। एक 2 आ गया, एक 2 और आ गया और एक 2 और आ गया, तो दिस इज 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने 10 तक क्यूब टेबल लिखी है, 1 का क्यूब, 2 का, 3 का और 10 का क्यूब 1000 तक लिखी है। इसको हम देखें, 1 का क्यूब है, कोई नंबर 1 है तो उसके क्यूब के 1 प्लेस पे 1 आ रहा है, 2 वाले पे 8 आ रहा है और उसका उल्टा देखो तो 8 नंबर हो अगर 1 प्लेस पे तो उसके क्यूब पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 9 वाले पे 9 आ रहा है, 7 वाले पे देखो 3 आ रहा है और 3 वाले पे 7 आता है। यानी अगर किसी नंबर के 1 प्लेस पे 3 है उसके क्यूब के 1 प्लेस पे क्या आएगा? 7। अगर किसी नंबर के 1 प्लेस पे 7 है तो उसके क्यूब के 1 प्लेस पे भी क्या आएगा? 3 आएगा। 3 का 7, 7 का 3, ऐसे 2 का 8, 8 का 2, 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है। मीन्स किसी नंबर के 1 प्लेस पे 1 है तो उसके क्यूब के 1 प्लेस पे भी 1 है, उसके क्यूब रूट के 1 प्लेस पे भी 1 है। ध्यान करना है। ऐसे 4 है, अगर किसी नंबर के 1 प्लेस के पे 4 है उसके क्यूब के 1 प्लेस पे भी 4 है और इसका उल्टा भी ठीक है, उसके क्यूब रूट पे भी 4 आएगा। जैसे ये नंबर 64 है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 प्लेस पे 4 आएगा। ऐसे 5 के क्यूब और क्यूब रूट दोनों पे 5 ही आएगा।
ये सेम आएगा 7 वाले पे, और 9 वाले पे भी सेम आएगा, 1 वाले पे भी सेम आएगा। यानी किसी नंबर के वंस प्लेस पे 1 है तो उसका चाहे क्यूब निकालो चाहे क्यूब रूट निकालो, वो सेम होगा इन 5 नंबर्स के लिए, 1 2 3 4 5। और बाकी 2 वाले के लिए देखो 8 है, 8 के लिए 2 है, 3 के लिए 7 है और 7 के लिए 3 है, और 0 के लिए 0 है। तो 6 नंबर्स हो गए हमारे पास। जिसके वंस प्लेस पे 0 हो उसके क्यूब के वंस प्लेस पे भी 0 आएगा, और किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है उसके क्यूब रूट पे भी 0 ही आएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। ये देखो इवन है 2, इसका क्यूब इवन। ये 4 इवन है, इसका क्यूब भी इवन। इसी तरह से क्यूब ऑफ ओड नंबर इज ओड, 1 ओड है, इसका क्यूब 1 ओड है, 3 ओड है तो 27 भी ओड है। तो क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर मान लो 5 लिया, 5 का क्यूब आप निकाल रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, मान लो -5 का क्यूब लेना है आपने, तो -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 तो -125 आ जाएगा। तो मैंने आपको इस यूनिट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की सारी इंट्रोडक्शन दे दी है। होप है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जब आप इस चैप्टर को करेंगे और इंट्रोडक्शन की इसकी वीडियो देख लेंगे तो आपको मोस्टली सारे सम्स करने में बड़ी आसानी रहेगी, आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू।